ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मई 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 1999। मुरली का सार: संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। मालूम है ना संकल्प शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प है। कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल मालूम है ना क्या है? अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी, ये अनादिकाल है ना, ये अनादिकाल। अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख लो, देख लो, बाप के समीप रहने वाले हो, एकदम नजदीक। देख रहे हो? अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में। आदिकाल देखो कहाँ है? इधर देख लो, उधर देख लो, देखा? फिर आओ आदिकाल में। सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन, मन, धन और जन, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हैं, चाहे महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नामो निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा है। फिर आओ कहां? फिर आओ मध्य काल में। ठीक है, द्वापर में
मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। ये है विशेष पॉइंट। हर कर्म की पूजा होती है क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्म आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बनते हो। परमात्मा आत्मा आदि आत्मा माना बाप दादा द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो और साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादि आदिकाल, तो अनादिकाल आदिकाल मध्यकाल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है। अनादि आदि मध्य और अंत काल में भी इतने हाईएस्ट, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने। ये निश्चय है पक्का? है निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है पक्का, निश्चय है? तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसीलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। ऐसे चेहरे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है
विशेषता दिखाई देती है वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वे भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, सब समझिए। माताओं के लिए ना एक कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है। तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें, बड़ा मुश्किल है। माना जहां दो माताएं इकट्ठी हों और वहां कार्य हो जाए, कहावत है ये। बाबा फिर साथ में कहते सच है नहीं लेकिन कहावत है। ये दो माताएं इकट्ठी बैठी हैं और कार्य कर रही हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्म वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, माना पांडव ये समझते माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती और माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसीलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके, या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। एक तो ज्ञान भी नया और सिस्टम भी नया और ऊपर से ये पांडव, तो फिर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान्स बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है, याद है 99 का चक्र भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं और आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, जो आपका वर्तमान भी बनाता है और आपका भविष्य भी बनाता है। वो है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभकामना की संकल्प शक्ति
मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति ये आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। और व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। ये है आपका खजाना, ये है आपकी शक्ति, लेकिन आप इसे व्यर्थ गवाते व्यर्थ संकल्पों से। व्यर्थ संकल्प, बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। जैसे स्थूल धन होता है, जो इकोनॉमी से चलते हैं, जो सही ढंग से चलते हैं, तो वो तो संपन्न बनते जाते हैं, और जो व्यर्थ गवाते हैं वो कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। संकल्प शक्ति में इतनी पावर है। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है ना, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार तो खत्म होने ही है। ये सब साधन किस आधार पर है? जैसे ये वायरलेस है, टेलीफोन है, टीवी है, ये किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। अभी लाइट चली जाए तो है ना, ये जितने भी सुख के साधन है किसके आधार पर है? लाइट के आधार पर है ना। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? वो लाइट वो साधन चला देती है, तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती, कैच नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। चाहे नजदीक के वाइब्रेशन हो या दूर के वाइब्रेशन हो, सब कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वे बहुत क्विक अनुभव कराएगा। आप जैसे ही संकल्प करेंगे, और वो संकल्प कैसा है? बिल्कुल निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसीलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा करेगी।
अभी कुछ मिसिंग है। सोचो, साइंस वाले भी ये सोचते कुछ मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसीलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो। माना ऐसे नहीं कि कुछ भी संकल्प आप रच लो, कोई भी व्यर्थ संकल्प आप करते रहो तो जो आपकी संकल्प शक्ति है वो तो नष्ट हो रही है। जो शक्ति का काम करना चाहिए वो तो खत्म हो रही है, क्योंकि आप तो उसे व्यर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे धन है, कोई अच्छे से यूज करता है, इकोनॉमी से यूज करता है तो वो संपन्न बनता जाता है, और उसी धन को कोई व्यर्थ में लगाता है तो गवा देता है सब कुछ। तो यही संकल्प शक्ति है। क्या आप इसे संपन्न करा रहे हैं, इसका जमा कर रहे हैं, या आप यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या गवा रहे हैं? है संकल्प। लेकिन अगर आप व्यर्थ में चलाते हैं तो वो शक्ति आपकी नष्ट होती जाती है। फिर आप कैसे कैच करेंगे? फिर तो आपके नजदीक भी कोई बैठा होगा ना तो भी आप वाइब्रेशन कैच नहीं कर सके, दूर की तो बात ही छोड़ो। क्योंकि आपके व्यर्थ बहुत चलते हैं, तो व्यर्थ से वो संकल्प शक्ति जो है वो नष्ट होती जाती है। फिर जो आप सोचेंगे वो होगा नहीं, फिर कहेंगे कुछ हो नहीं रहा। समझा? तो बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। पर योगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं ना कि हाँ साइंस अच्छा काम करती है। यही है ना, वो यूज करते हो। अब आप यहाँ बैठे हो तो ये साइंस है ना, ये सारी लाइट से चल रही सब कुछ। अब आप यूज कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि ये अच्छा काम कर रही है, आपको इसका सुख मिल रहा है, तो आप क्या कह रहे हो? अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही है। तो साइलेंस की शक्ति, माना साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। आप यूज करना चाहते हैं साइलेंस की शक्ति, तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। और मनोबल की बड़ी महिमा है। माना जैसे विल पावर होती है, मनोबल होता है, मन की शक्ति होती है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। सही है। अच्छा, साइंस का महत्व क्यों है? क्योंकि प्रयोग में आती है, आपके यूज में आती है, आपके बहुत सारे कार्य होते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ साइंस की तो वैल्यू बहुत है। और साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मान लो आप अगर मन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा कि आपका मन आपके कंट्रोल में है। जब चाहो जैसे चाहो वैसे चला सकते हो आप अपने मन को, तो आपका मनोबल कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मनोबल की बड़ी महिमा है। और रिद्धि सिद्धि वाले भी इसी मनोबल के आधार पर चमत्कार दिखाते हैं अल्पकाल का, कि उनकी मन की कंट्रोलिंग पावर बहुत होती है।
सोचो वो नेगेटिव है, फिर भी मन को कंट्रोल कर लेते हैं। वो व्यर्थ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है कि उनको वो अपनी चीज हासिल करनी होती है, तो भी उनके पास उस तरह से कि मैं कर सकता हूं, तो वो रिद्धि सिद्धि से अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है, क्योंकि मन के अंदर संकल्प बहुत आते हैं, पर आपको यह भी पता होता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो क्या आपके अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर है? चेक करो। जैसे सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन ऑफ करते हो ना, है ना, है ना पावर, ऑन ऑफ, कितनी देर लगती है आपको ऑन ऑफ करना है? तो साइंस से तो आपने ये चमत्कार देख लिया ऑन ऑफ करके। ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वो स्विच ऑन ऑफ करते हो, बच्चा भी कर लेता है ऑन ऑफ। तो ऐसे क्या आप अपने मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जो आपकी विशेष पावर है उसके प्रति आपका अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। आप क्या सोचते हैं तो फिर उसी आधार पर आपके बोल निकलते हैं, और उसी बोलों के आधार पर आपके कर्म होते हैं। कोई ये सोचे मैंने बोल तो बहुत गलत दिया, लेकिन मेरा ना इंटेंशन ऐसा नहीं था, ऐसा होता ही नहीं है। आप बोलते ही वही हो जो आप पहले सोचते हो, और आप सोचते इतना ज्यादा हो कि बोलते हुए आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इतना ज्यादा सोच लेते हो, इतना ज्यादा सोच लेते हो, जैसे ही कोई व्यक्ति आता है फट 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 शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से खो जाता है, और फिर बाद में जो वो कर्म का हमारा वो बन जाता है संस्कार, हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि कर्म का तो फल मिलेगा ही। अब अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। अब जो वो हमारे ही रिकॉर्ड में आ जाता है फिर बुरा लगता है, ये क्या कर लिया। तो संकल्प शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने क्या सोचा, फिर क्या हमने बोल दिया, कि क्या हमने कर्म कर लिया, और फिर उसका अच्छा या बुरा फल हमने अपने लिए ढूंढ लिया। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है ना, तो ये सब तो स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल तो आप तब करोगे ना जब संकल्प ही, आप अगर व्यर्थ संकल्प ही नहीं रचोगे तो कंट्रोल करने की बात ही क्या आएगी। तो ये जो इधर उधर दूसरी चीजों में बहुत अटेंशन देना पड़ता है, तो आप एक ही चीज पर अटेंशन दे लो जो उसका बीज है। ठीक, तो ये अलग अलग मेहनत करने की फिर आपको
जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब तो स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तब अविनाशी हो। यानी कि बाबा के घर में आए तो वहां पे तो सब अच्छा था, लेकिन बाद में वही वाली आदतें जो पुरानी है वो बाहर आ जाती हैं। तो जो यहाँ पे आदत डाली है वही आदत आगे भी लेकर चले तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभकामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु करके प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसीलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। क्लियर हो कुछ? कि सेकंड में मन को एकाग्र कर सके, क्योंकि समस्या भी तो अचानक आती है और अगर आपका मनोबल अच्छा है तो समस्या समाप्त हो जाती है और समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसीलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है। बाबा ने ड्रिल कराई, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते हो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है।
अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार। जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहां है। तो सभी को, एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर बाबा ने दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहे। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के सुहेज है। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते हैं। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, आज का वरदान, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न हो। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न हो। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्माती स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। आज का स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। तो हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए दुआएं बहुत 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 जरूरी है। तो हम सेवा सभी बच्चे करते हैं, हम सभी अपने आप को सेवादारी समझते हैं, पर दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। कैसे करते हैं सेवा, इसके लिए हम सब नंबरवार हैं कि दिल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसमें जो नंबरवार हम बन गए तो फिर दुआएं कैसे मिलेंगी। इसमें तो सबको नंबर 1 बनना चाहिए कि मुझे दिल से ही सेवा करनी है। जो सेवा मुझे मिले मैं दिल से करूं, ऊपर ऊपर से नहीं, ना दिखावे से, दिमाग से भी नहीं, दिल से। तब हमें दुआएं मिलेंगी और दुआओं का दरवाजा ही खुल जाएगा। सोचो, जिसके पास भर भर के दुआएं हो, उसकी खुशी कैसे गायब हो सकती है। तो अगर हमारी खुशी भी बार बार गायब हो जाती है, बार बार खुशी लुट जाती है, ऐसा लगता है कि हम खुश रह ही नहीं सकते हैं, कोई ना कोई ग्रहण ही लगा हुआ है, तो ये भी एक कारण है कि हमारे पास दुआओं की कमी है। तो एक काम तो आसानी से कर सकते हैं, क्या? दिल से सेवा कर लो। नहीं समझ में आता दुआएं कैसे जमा करें, आप सेवा ही दिल से कर लो, ये कार्य पहला कर लो, तो फिर दुआएं मिलेंगी। कई मनुष्य समझते ये भी मुझसे सेटिस्फाइड हुई, वो भी मुझसे सेटिस्फाइड। आप जो करते हो क्या दिल से करते हो? प्रकृति को भी सेटिस्फाई कर लो, वायुमंडल को सेटिस्फाई कर लो, व्यक्ति भी सेटिस्फाई हो जाएगा, वो भी तो प्रकृति के अंदर ही आता है ना। पर हम करते अपनी मर्जी का है, जो हमें समझ में आता अपनी मर्जी का करते हैं।
तो जब अपनी मर्जी का करेंगे तो दुआएं कैसे लेंगे? तो दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। सब दुआएं देंगे ही देंगे, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि आप सेवा बड़ी दिल से करते हैं। आप दुनिया में भी देखते हो, कोई कार्य कोई बहुत दिल से करता है, तो आपका उससे परिचय हो ना हो, आप देख पा रहे हो कि वो दिल से कर रहा है, तो आपके अंदर से निकलते वाह। किसी को भी देखते हो कि वो दिल से करता है, तो निकलती है ना वाह। तो ऐसे अगर आप यज्ञ सेवा, कहीं की भी सेवा, लौकिक अलौकिक कोई भी कार्य आपको मिले, तो दिल से करेंगे तो दुआएं नहीं मिलेंगी। तो दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हों। अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो, पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो, पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराए। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराए। तो ये है आज का योगाभ्यास जो आपको शाम को करना है। ये ड्रिल आपको करनी है, ये अभ्यास आपको करना है, जिसके आधार पर आज आप शाम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ओम शांति।